सर्दी अपने चरम पर थी। बर्फीली हवाएं पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थीं और ठंड इतनी ज्यादा थी कि हर कोई अपने घरों में छिपा हुआ था। जंगल के एक कोने में दो पक्षी, कागू और मीना, अपने छोटे घोंसले में ठंड से कांप रहे थे। कागू ने चिंता से कहा, मीना, यह ठंड हमारे लिए खतरा बन सकती है। हमें कुछ करना होगा। मीना ने सहमति जताई। हाँ कागू, लेकिन क्या करें? अगर हम जंगल में और अधिक ठिकाना ढूंढें तो हमें समय भी लगेगा और ठंड में उड़ना भी मुश्किल है। तभी उनके पड़ोस में रहने वाले बुलबुल पक्षी का परिवार उनकी बात सुनकर पास आया। बुलबुल ने कहा, दोस्तों, आप अकेले क्यों परेशान हो रहे हो? हम सब मिलकर इस मुश्किल से बच सकते हैं। जंगल में कुछ ऐसा ठिकाना ढूंढते हैं जहां हम सब एक साथ रह सकें। कागू ने झिझकते हुए पूछा, लेकिन ठिकाना कहाँ मिलेगा? और अगर ठिकाना मिल भी गया तो क्या वह हमें ठंड से बचा सकेगा? बुलबुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हम पक्षियों के पास बुद्धि और मेहनत दोनों हैं। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। सभी पक्षी मिलकर जंगल के अंदर एक बड़ा पेड़ ढूंढने निकल पड़े। कुछ ही देर में उन्होंने एक विशाल बरगद का पेड़ देखा, जिसकी शाखाएं बड़ी और घनी थीं। बुलबुल ने सुझाव दिया, यह पेड़ हमारी सुरक्षा के लिए सबसे सही रहेगा, लेकिन हमें इसे ठंड से बचाने के लिए और मजबूत बनाना होगा। मीना ने तुरंत कहा, हम अपने घोंसलों से सूखी घास, पत्ते और टहनियाँ लेकर आएंगे। इन्हें पेड़ की शाखाओं पर सजाकर एक बड़ा घोंसला बनाएंगे जो सभी को ठंड से बचाएगा। सभी पक्षी अपने अपने काम में जुट गए। कागू और मीना सूखी घास और टहनियाँ लेकर आए। बुलबुल के परिवार ने पेड़ की शाखाओं को गूंथकर एक बड़ा घेरा बनाया। कुछ अन्य पक्षियों ने घोंसले के ऊपर से पत्तों की परत चढ़ाई ताकि बर्फ या ठंडी हवा अंदर न जा सके। जब रात हुई तो सभी पक्षी उस बड़े घोंसले के अंदर आराम से रहने लगे। कागू ने खुशी से कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम इतनी जल्दी इस मुश्किल को हल कर पाए। ये सब आपके सहयोग और समझदारी की वजह से संभव हुआ है। मीना ने सभी को धन्यवाद दिया। अगर आप सबने हमारी मदद न की होती तो हम इस सर्दी को झेल नहीं पाते। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप जैसे दोस्त हमें मिले। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ी ताकत एकता है। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। उस रात सभी पक्षी निश्चिंत होकर सोए। बाहर ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन घोंसले के अंदर गर्मी और प्यार का माहौल था। इस घटना के बाद जंगल के सभी पक्षी हमेशा एक दूसरे की मदद करने का वादा करते रहे।